तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ऑसिलेशन का सेकंड लेक्चर। इसमें हम बात करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का बताऊंगा आपको कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस क्या, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या हैं, उसका डेरिवेशन बताऊंगा आपको, कंसेप्ट बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, सब आपको बताऊंगा। और ये होगा इसका क्या, सेकंड लेक्चर। इसके पार्ट 1 के लेक्चर के अंदर, इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपने बात कर चुके हैं इसके बेसिक बात की, वहाँ पे इंपॉर्टेंस बहुत सारी चीज़ों पर बताया मैंने आपको, बहुत सारा 1 घंटे का लेक्चर था। और फिर बेसिक के साथ एडवांस तक सब चीज़ आपको बता देगी, थ्योरी बताया, डेरिवेशन सॉल्व किए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सॉल्व किए। आज हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस और इसके आगे के थ्योरीज और इसके आगे के डेरिवेशंस। तो कैसे आप सब करोगे पढ़ाई और बेहतरीन से चल रहा होगा आपका पढ़ाई, क्योंकि आपका आने वाला है क्या, आपका एग्जाम बोर्ड आने वाला है आपके, जो भी महीने आपका बोर्ड होगा। इसलिए क्या करेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे ताकि आपके नंबर्स क्या हो, कम रहे। आप चीज़ों को समझेंगे, देखो साइंस बहुत बड़ा है, इसको आप कोशिश करेंगे पूरा करने की, नहीं कर पाएंगे। चीज़ों को दिमाग से सॉल्व कीजिए, लॉजिकली सॉल्व कीजिए। इतना और चैप्टर है तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या आ सकता है, पहले उसको कवर कीजिए। इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़िए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपके काम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। आप अगर कोशिश करोगे पूरी बुक कर लो तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आपको करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए कि लास्ट वक्त में आपको कोई तकलीफ ना हो। तो मुझे उम्मीद आप क्या करेंगे, पढ़ाई कर देंगे और मैं आपको बताता रहूँगा क्या आपको किस तरह से करना है, चीज़ें सॉल्व किस तरह से करना है, पेपर किस तरह सॉल्व करना है, वो सब हम बात करते रहेंगे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसके आगे कंसेप्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत ऐसे कंसेप्ट है जो बोर्ड के अंदर आपको दिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। देखो अपन वन शॉट वीडियो पढ़ रहे हैं, ये लास्ट लेक्चर होगा आज का। हम सब क्या करेंगे, कवर करेंगे इंपॉर्टेंट। मैं आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा और थ्योरी आपको बता दूंगा करना किस तरह से होता है, समझ रहे हो। तो चीज़ों को फास्ट करेंगे ताकि अपना टाइम थोड़ा बच सके। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम जो है, ये टॉपिक टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये आपकी बुक के अंदर है और ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पहली बात नहीं है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मतलब उसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला कहाँ से आएगा, इस डेरिवेशन से आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ये पूरा डेरिवेशन तो नहीं आएगा, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ये डेरिवेशन में आ जाता है, बहुत अनलकी हो तो ये डेरिवेशन में आपको आ जाएगा। टीचर्स को कराते नहीं है कि उनको लगता है बहुत बड़ा है तो कौन करेगा, तो वो सब चीज़ें आप क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। मैं फास्ट आपको बता दूंगा। बहुत बड़ा डेरिवेशन इसको करा जाए तो आधा घंटा लग जाएगा सिर्फ सॉल्व करने में इस डेरिवेशन को। तो मैं सॉल्व करूंगा, कुछ चीज़ें मैं अपने से कर दूंगा और आपको बता दूंगा उसको। अब समझ लीजिए कि होता क्या डेरिवेशन। देखो कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन, बात एक ही है, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम और कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज द एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर क्या हो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपको मालूम है ना ये क्या होता है, व्हाट इज द एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। मतलब सिंपल तरह का कोई ऑसिलेशन, जैसे कि ये है, मान लो ये कैप है, ये अपना मार्कर है और ये इसका कैप है। कैप को इसको अगर मैं यहाँ छोड़ दूँ तो क्या होगा, फिर ये ऐसा मूव करेगा। तो ये जो चीज़ है, इसका जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस वैसे देखो बहुत सिंपल, सब पढ़ चुके हो, व्हाट इज एसएचएम सब आप पढ़ चुके सर। देखो मान लो ये कोई स्प्रिंग है, यहाँ कोई मास लटका हुआ है और इस स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे, इस मास को अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, फिर ऐसा इस तरह से मूव करेगा। दैट्स कॉल्ड एसएचएम, दैट्स कॉल्ड एसएचएम। मतलब इसको अगर मान लो मैं इसका ये जब रुका हुआ है तो दैट्स कॉल्ड व्हाट, मीन पोजीशन, दैट्स कॉल्ड मीन पोजीशन। क्या होता है, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। जब वो रुका हुआ है दैट्स कॉल्ड मीन पोजीशन। अगर आप इसको हल्का सा घसका दोगे, हल्का सा यहाँ छोड़ दोगे, यहाँ फोर्स लगा के इसको यहाँ छोड़ दो तो क्या होगा, फिर मास यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग के वजह से। स्प्रिंग से वो इस तरह से मूव करेगा। मतलब अबाउट मीन पोजीशन क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, दैट्स एसएचएम। कोई भी बॉडी, कोई भी मोशन अगर मीन पोजीशन के आजू बाजू हो रहा है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एसएचएम। समझ गए, इस आपको मालूम है एसएचएम क्या होता है कि बॉडी का मोशन करना अबाउट मीन पोजीशन। एनी मोशन विच इज अबाउट द मीन पोजीशन, कोई मोशन हो रहा है बॉडी का लेकिन किसके, अबाउट मीन पोजीशन, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एसएचएम। देखो इसको देखो, ये इसका मीन पोजीशन है, इसको छोड़ दो क्या होगा फिर, तो मीन पोजीशन के अलाउ क्या कर रहा है, घूम रहा है, दैट्स कॉल्ड एसएचएम। तो सब के सब क्या एसएचएम है। अगर एसएचएम कोई कर रहा है, एक पार्टिकल कर रहा है एसएचएम और एक पार्टिकल कर रहा है एसएचएम, अगर उन दोनों एसएचएम को मिला दिया जाए, दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। व्हेन टू एसएचएम आर कंबाइंड, दैट्स कॉल्ड टू व्हाट, कॉम्बिनेशन और कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। समझ गए। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि ड्राइव द कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, ड्राइव द कंपोजिशन ऑफ एसएचएम अलोंग द सेम लाइन अलोंग द सेम टाइम पीरियड। मतलब दो ऐसे एसएचएम हो रहे हैं जिनका टाइम पीरियड दोनों का क्या है, सेम है, तो जब वो कंबाइन करेंगे दैट्स कॉल्ड व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। इसको ड्राइव क्या करना है, इसको हम ड्राइव करना है, बहुत बड़ा सा है, उसको समझते हैं। मान लो एक एसएचएम हो रहा है, मैं आपको थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको इसका डेरिवेशन बता दूंगा, थ्योरी आप देख सकते हो कि हल्का मतलब लिखना किस तरह से। देखो मान लो एक कर रहा है एसएचएम, एक कर रहा है सिंपली
एक इस तरह से एस एच एम कर रहा है और एक इस तरह से एस एच एम कर रहा है। ये 2 एस एच एम हो रहे हैं, 2 एस एच एम मान लो हो रहा है। तो ये जब ये 2 एस एच एम हो रहे हैं, जब 2 एस एच एम मिलेंगे किसी एक पॉइंट पे, तब क्या होगा, दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एस एच एम। जब 2 एस एच एम, ये देखो ये कर रहा है एस एच एम, ये कर रहा है एस एच एम, जब ये 2 एस एच एम मिलेंगे दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एस एच एम। तब क्या होगा, क्या करना है आपको मालूम करना है। देखो आपको मालूम है, यहाँ पे अपन मान के चल रहे हैं, देखो इसको अपन ड्राइव करेंगे, बहुत बड़ा सा इसका डेरिवेशन है कि क्या होगा, तब क्या होगी इक्वेशन, आपको मालूम है कि जो एस एच एम की जो होती थी इक्वेशन x इज इक्वल टू व्हाट, a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये आपको मालूम होगा, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। वहाँ पर a क्या था, आपका एम्पलीट्यूड था। अब ये x1 है, ये x2 है, ये 2 एस एच एम कर रहे हैं, तो ये x1 हो गया, तो उसका होगा a1 मतलब एम्पलीट्यूड, इसका कुछ अलग एम्पलीट्यूड होगा, इसका कुछ अलग क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2 पाई बाय कैपिटल टी। अब यहाँ पे ना इन दोनों का टाइम पीरियड क्या होता है, सेम होता है। जब टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी क्या होगा, सेम होगा। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। तो ओमेगा टी सेम है क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, जब टाइम सेम है तो ओमेगा भी क्या होगा, सेम होगा। ये अल्फा 1 क्या, तो अल्फा 1 मतलब इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है। ये जो वेव है, वेव एस एच एम, ये जो एस एच एम है इसका अलग क्या है, फेज एंगल है, इसका अलग फेज एंगल है। तो इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी, देखो ये टीचर्स ना आपको बताएंगे नहीं, वो डरते हैं और डरते नहीं मतलब उनको लगता है कि बहुत बड़ा है, बच्चे कर नहीं पाएंगे, उसमें वो कराते नहीं है और मेहनत ज़्यादा है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो, कभी आ जाए बाई चांस तो आप क्या करेंगे, तो बस समझ लेंगे, आसान है भी। तो x1 x2 इस पॉइंट में मिल गए, x नेट क्या, ये x नेट है, इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ एस एच एम। क्या, इसको सुपर पोजिशन ऑफ एस एच एम। जब 2 एस एच एम मिल जाएंगे दैट कॉल कॉम्बिनेशन ऑफ एस एच एम। तो x1 x2 जब मिलेंगे बोल दो x नेट, क्या बोल दो इसको, x नेट बोल दो। देखो तो आपका जो x नेट होगा वो होगा x1 प्लस x2, क्या होगा, x1 प्लस x2। इन दोनों को वेक्टरली जोड़ लो। अभी पढ़े कंपोजिशन ऑफ एस एच एम, कंपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जब 2 वेव मिलती थी वैसा कुछ हो रहा है। तो एक और एक जब दोनों मिलेंगे दैट पॉइंट कॉल्ड टू कंपोजिशन ऑफ एस एच एम। तो यहाँ पर x नेट कितना होगा, x1 प्लस x2। इन दोनों को क्या करो, वेक्टरली जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, किसा, वेक्टरली जोड़ दो, वेक्टर से क्या कर दो, इन दोनों को सिंपली जोड़ दो, दैट्स द एक्स नेट। वो होगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एस एच एम। वो जो नेट निकलेगा, वो जो लास्ट में जो निकलेगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 होगा। कोई दिक्कत अभी तक नहीं सर, x1 x2 था, x नेट क्या होगा, x1 प्लस x2 होगा। समझ गए सर। देखो x1 कितना है आपका, a1 साइन ओमेगा टी प्लस L1 और प्लस ये कितना है आपका, a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ये होगा आपका एक्स नेट। तो आपको मालूम है आप जो क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। देखो a1 यहाँ लग गया साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी दिख रहा है आपको, साइन a प्लस बी, साइन a फॉर्मूला मालूम है साइन a प्लस बी का। देखो यहाँ हल्का देख लो, आपको आना चाहिए सब क्योंकि बेसिक लेक्चर तो है नहीं है, तो आप फास्ट करेंगे। देखो साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये होता है आपका फॉर्मूला साइन a प्लस बी का। तो अप्लाई कर देंगे। देखो साइन a प्लस बी, साइन a देखो क्या होगा सिंपली यहाँ पे, देखो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। प्लस यहाँ भी लगा देंगे, देखो बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसका, साइन ए प्लस भी लगा दो। देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तो क्या करेंगे, अब a1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और a1 बाहर है ना, तो इसको इससे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उसको ज़रब कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। a1 साइन ओमेगा डी इंटू कॉस अल्फा 1 प्लस a1 कॉस, देखो टीचर कराता नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि बहुत बड़ा है बच्चा कर नहीं पाएगा, लेकिन सिंपल है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो a1 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस a2 कॉस ओमेगा डी इंटू साइन अल्फा 2, कोई दिक्कत नहीं सर। समझ गए। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है आपको, देखो अब क्या करना है पता है आपको कुछ कॉमन दिखेगा, जैसे कुछ कॉमन आपको दिखेगा, उसको आपको क्या करना है, पहचानना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आपको बाहर निकालना है। देखो यहाँ भी आपको दिख रहा है साइन ओमेगा टी, और आपको कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है साइन ओमेगा टी। तो इसके अंदर और इसके अंदर साइन ओमेगा टी क्या है, कॉमन है। और देखो इसके अंदर कॉस ओमेगा टी और यहाँ भी क्या है, कॉस ओमेगा टी। तो उनको क्या करेंगे, कॉमन क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। समझ गए। देखो इसके अंदर और इसके अंदर साइन ओमेगा टी निकाल लो कॉमन। देखो तो साइन ओमेगा टी निकल गया बाहर, साइन ओमेगा टी निकल जाओ बाहर, तो बचा a1, ये तो बाहर निकल चुका है, बचा कॉस अल्फा 1 प्लस इसमें भी देखो ये बाहर आ चुका है, बचा a2 कॉस अल्फा 2, a2 कॉस अल्फा 2
प्लस लगा दो। अब यहाँ पर कुछ कॉमन निकला है, हाँ सर दिख रहा है, कॉस ओमेगा टी बाहर दिख रहा है, निकाल दो बाहर इसको। तो कॉस ओमेगा टी निकल गया, बचा क्या A1 साइन अल्फा 1, क्या बचा A1 साइन अल्फा 1 प्लस क्या बचा A2 साइन अल्फा 2, क्या बचा A2 साइन अल्फा 2। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गया अभी तक? समझ गया। ये एक्स नेट, क्या आपका एक्स नेट है। अब देखो इस चीज़ को और इस चीज़ को हम कुछ अज्यूम कर लेंगे। देखो A1 प्लस A2 ना, A1 कॉस A1 प्लस A2 हो रहा है और यहाँ पे A1 प्लस A2 हो रहा है। देखो इसका होगा A1, इसका होगा A2, तो यहाँ होगा A नेट, क्या होगा A नेट होगा। उसको बोल दो R, क्या बोल दो उसको R बोल दो। देखो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे को मैं बोलूँगा, देखो A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2 को मैं बोलूँगा R, क्या बोलूँगा R कॉस डेल, आर कॉस डेल। देखो A1 प्लस A2 मैंने बोल दिया A नेट, तो A नेट को मैं बोल आर, आर मतलब रिजल्टेंट, आर मतलब क्या होता है रिजल्टेंट होता है। और कॉस को बोल दो कॉस डेल, अल्फा प्लस अल्फा 2 बोल दो डेल और कॉस। तो इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया आर कॉस डेल। उसी तरह से इसको बोल दो आर साइन डेल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बहुत सिंपल, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं, आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट, लेकिन है बहुत ज़्यादा सिंपल। तो कितना होगा सिंपली आर साइन डेल, क्या होगा सिंपली आर साइन डेल हो, समझा? कितना होगा सिंपली आर साइन डेल होगा। इसको बोल दो थर्ड इक्वेशन, इसको बोल दो फोर्थ इक्वेशन, इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन। समझ गए? तो क्या करेंगे, इन दोनों को पुट कर देंगे तो आपका एक्स नेट निकल जाएगा, आपका एक्स नेट निकल जाएगा। देखो साइन ओमेगा टी, और इसको आपने क्या बोल दिया, अपने आर कॉस डेल बोल दिया, क्या बोल दिया अपने आर कॉस डेल साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी आर साइन डेल, क्या हो गई आर साइन डेल होगा। देखो आर कॉस डेल आर साइन डेल, मैंने आप इसके वजह क्या कर दिया पुट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर? आपको दिख रहा है कुछ कॉमन निकल रहा है? हाँ सर यहाँ पे दिख रहा है कि R और R कॉमन दिख रहा है और सब तो अलग है, तो R कॉमन निकाल लो। R क्या कर लो कॉमन निकाल, कॉस अल्फा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा डेल इंटू साइन, बीच में मल्टीप्लाई, ये टी है क्या, ये टी है, इसको प्लस क्या टी है, तो कितना हो गया आर साइन डेल, आर साइन डेल। सिंपली निकालिए कॉमन, देखो आर कॉमन निकाल दिया, ये बचा। अब देखो ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए, कुछ ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला किस समझ गया ना। यहाँ लिखा मैंने कॉस, वहाँ लिखा आर कॉस डेल, यहाँ आर साइन डेल, आर कॉमन निकाला, कॉस अल्फा ये निकला, तो कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी विच इज साइन ए प्लस बी, विच इज साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। सिंपली लिख देंगे, सिंपली ए, देखो सिंपली दिखा लिखेंगे, देखो आर ये होगा आपका साइन, देखो इसको बोल दो ए, या इसको बोल किसी बोल दो, मैं बोलता हूँ इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो, इसको ए बोल दो इसको बी बोल दो। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये फॉर्मूला देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज द फॉर्मूला। हाँ सर दिख रहा है फॉर्मूला, तो मतलब ये बराबर है किसके, साइन ए प्लस बी के बराबर है। तो लास्ट में लिख दो आर साइन ए प्लस बी ना, तो इसको लिख दो ए प्लस बी, बी कितना है आपका अल्फा, कितना है आपका अल्फा, आपका सिर्फ बी है, निकल गया आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा विच इज़ योर एक्स नेट, विच इज़ योर एक्स नेट इक्वेशन। आपकी जो नेट इक्वेशन होगी वो ये होगी। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर? इसके बदले मैंने पुट कर दिया व्हाट आर कॉस डेल, वहाँ पुट कर दिया आर साइन डेल, आर कॉमन निकाल लिया। फिर मैंने क्या बोला कि ये फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, सिंपल अप्लाई किया, आपको सिंपली आंसर आ गया आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल बी दी योर नेक्स्ट नेट इक्वेशन। मतलब ये इन दोनों को मिलने पर जो इक्वेशन होगी, जो नेट इक्वेशन होगी उसकी इक्वेशन ये होगी, x1 x2 मिलने पर जो नेट बनेगा, जो नेट इक्वेशन होगी उसकी इक्वेशन ये होगी। कोई दिक्कत नहीं सर? तो उसको नोट कर लेंगे, समझ गए? सिंपल एकदम था, सिंपल नहीं था, काफ़ी सा हार्ड था। देखो अभी आपके पास निकला ये इक्वेशन, जो एक्स नेट होगी, एक्स जो नेट होगी उसकी आपको निकल चुकी इक्वेशन क्या होगी। आपको मालूम है ये वेक्टर है, ये क्या है वेक्टर है। आपको मालूम है कि वेक्टर के बाद दो चीज़ होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन। तो चूंकि ये वेक्टर की आपको निकल चुकी इक्वेशन, एक्स नेट का एक वेक्टर है, तो वेक्टर में दो चीज़ होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो उनको क्या करेंगे अपन फाइंड, क्या करेंगे उनको अपन फाइंड करेंगे, वो बहुत बड़ा है और वो बहुत बड़ा डेरिवेशन है। मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको प्रूफ कर दूंगा अपने आप से और आपको सिर्फ स्टेप क्या करूँ समझा दूंगा और कुछ कराऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप है। मैं अभी देखूंगा, अभी मैं सॉल्व करूँगा, आप देखेंगे भी, वो बहुत बड़ा डेरिवेशन है। तो उसको आप क्या कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, मैं क्या करता हूँ सिर्फ सॉल्व कर देता हूँ और आप क्या करेंगे एक बार देख लेंगे। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं करता हूँ उसको डिराइव।
तो ये रहा आपका व्हाट इतना बड़ा सा डेरिवेशन, दैट्स कॉल्ड व्हाट वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। मतलब वो जो वेक्टर निकला था एक्स नेट जो निकला था उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको ड्राइव करने का इतना बड़ा तरीका है। अभी इससे निकला सी इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब वो जो वेक्टर निकला एक्स नेट निकला था, जो एक्स नेट निकला था उसका रिजल्टेंट कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos α1 माइनस α2 बी दी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट गिवन वेक्टर। वो जो होगा उसका ये होगा मैग्नीट्यूड √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos α1 माइनस α2, ये होगा इतना बड़ा वैल्यू। इतनी बड़ी क्या होगी उसकी वैल्यू होगी। सर इसको ड्राइव किस तरह किया गया, तो मैंने आपको दिखाया कि इसको ड्राइव किस तरह करना है। देखो ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन, ये थी फोर्थ इक्वेशन, वहाँ लिखे थे थर्ड और फोर्थ, ये रही थर्ड और ये सिंपली आपकी फोर्थ रही, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को, मेरे को आर चाहिए ना, मेरे को क्या चाहिए, आर चाहिए, तो इन दोनों को ऊपर स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर कर लो और दोनों को ऐड कर लो। देखो मैंने पहले इसको स्क्वायर कर लिया, इसको स्क्वायर कर लिया और दोनों क्या कर लिया, सिंपली ऐड कर लिया, इस तरह से कुछ स्क्वायर कर लिया, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, वहाँ भी इसको भी क्या कर लिया मैंने, सिंपली स्क्वायर किया, इसको क्या किया, स्क्वायर कर लिया, इन दोनों स्क्वायर करके ऐड क्या कर लिया, सिंपली ऐड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला, आर स्क्वायर क्या निकाला मैंने, कॉमन निकाला, बचा साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल बच गया। देखो यहाँ पे लगाया मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या लगाया, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो देखो a स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी, देखो प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब a2 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे लगाया a प्लस बी द होल स्क्वायर, सिंपली a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया, कोई दिक्कत। देखो बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल। देखो आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, मालूम है कितना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो गया। अब देखो अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ पर और a1 कहाँ पर है, देखो a1 यहाँ पर है, तो कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ सर a1 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, उसको बाहर निकाल दो, तो बचा कितना, साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, खत्म। उसी तरह से a2 देखो, a2 यहाँ दिख रहा है और a2 यहाँ दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, a2 कॉमन निकल रहा है, उसको बाहर निकाल लो, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, 2a1 a2 कॉमन निकल रहा है, उसको बाहर निकाल लो, जो बचा कुछ है उसको वहाँ पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, थीटा 1 होता है, तो ये हो गया 1, ये भी होगा 1, ये अब देखो ये क्या लिख दिया मैंने, देखो फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, देखो cos a इसको a बोल दो इसको b बोल दो, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, देखो इसको बोल दो a इसको बोल दो b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a माइनस b, तो cos a माइनस बी, समझ गए, ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिंपली अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तो क्या करेंगे, देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, ये सेम आएगा आंसर, ये हो गया आर स्क्वायर इतना है, तो आर कितना होगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बी दी योर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट गिवन वेक्टर। वो जो एक्स नेट होगा उसका ये क्या होगा, वैल्यू होगा, ये इसका ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 फेज डिफरेंस, क्या ये फेज डिफरेंस है, मतलब एंगल का डिफरेंस, मान लो ये कर रहा है SHM x1 SHM इस तरफ कर रहा है और x2 भी SHM इसी तरफ कर रहा है, समझ रहे हैं। अगर x1 x2 दोनों SHM इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब उनका फेज डिफरेंस कितना है, 0 है ना, दोनों क्या है, देखो इस तरफ x1 कर रहा है और x2 भी इसी तरफ कर रहा है, मतलब उनका फेज डिफरेंस कितना है, उनका एंगल उनका फेज डिफरेंस कितना है, 0 कितना है, 0 है, फेज डिफरेंस कितना है दोनों का, 0, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, 0 है, मतलब फेज डिफरेंस कितना है दोनों का, 0 है, समझ गए। इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस 0 होगा व्हेन टू आर लीनियर। अगर दो लीनियर करेंगे सेम डायरेक्शन में ऐसे एसएम करेंगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कितना होगा, 0 होगा, मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। देखो यहाँ पुट करो, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 0, कॉस कितना होगा, 0, ये 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1, ये पूरा कितना हो गया, सिंपली 1 हो गया। देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 फॉर्मूला मालूम है, किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सिंपली इसका फॉर्मूला होता है। हाँ सर, ये अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बचा, a1 प्लस a2 बच गया, तो आपका r कितना हो गया, a1 प्लस a2 कितना हो गया, a1 प्लस a2 हो गया। कब, अगर उनका फेज डिफरेंस कितना हो, 0 हो, एमसीक्यू के अंदर आएगा, एमसीक्यू कि व्हेन टू particles doing the SHM, when two particles doing the SHM in the same direction or the linear when the resultant amplitude कितना होगा, when resultant
वैल्यू कितना होगा, उनका आर कितना होगा, क्या बोलेंगे a1 प्लस a2। अगर दोनों सेम करेंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका आर कितना होगा a1 प्लस a2 होगा, मतलब उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा a1 प्लस a2 होगा। इसी तरह से देखो अगर उनका फेस कितना हो 90 या फिर 180, कितना हो 180 हो, मतलब एक मूव कर रहा है इस तरफ और एक मूव कर रहा है इस पर, x1 इस तरफ है और x2 क्या है इस तरफ है, x1 इस तरफ और x2 इस तरफ। एंगल कितना देखो 180, कितना एंगल है 180 एंगल है। तब कितना होगा सर आर, तब आर होता है कितना पता है a1 माइनस a2, कितना होता है a1 माइनस b, कितना होता है a1 माइनस a2, कितना होता है a1 माइनस a2 होता है। याद कर लो, बोले आप निकाल भी सकते हो, यहाँ पे लगा के फॉर्मूला निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप थर्ड याद कर लो कि अगर उनका फेस डिफरेंस कितना हो 90, कितना हो 90 हो, मतलब x1 और x2 एक दूसरे पे कैसे हो परपेंडिकुलर, कैसा हो परपेंडिकुलर हो, मतलब x1 और x2 एक दूसरे पे कैसे हैं परपेंडिकुलर है। तब आपका जो r होगा वो होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे निकाल सकते हो, सिर्फ यहाँ पे रखो, पुट करो, यहाँ पे एंगल रखो 90, cos 90 कितना होता है 0, cos 01 cos 90 0, तो ये 0 होते ही ये पूरा कितना होगा 0 होगा, तो बचा क्या अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। देखो वही निकला है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये आपका क्या मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब बचा क्या इसका डायरेक्शन, क्या क्या बचा इसका डायरेक्शन बचा है, किसका डायरेक्शन कितना होगा, इसका डायरेक्शन कितना होगा, तो वो भी बहुत बड़ा डेरिवेशन है, वो भी क्या बहुत बड़ा डेरिवेशन है। उसको मैं क्या करता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ और आपको सिर्फ दिखा देता हूँ इसको कि इस तरह सॉल्व, तो वो भी बहुत बड़ा डेरिवेशन है। उसको अगर सॉल्व किया जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसको मैं सिर्फ सॉल्व कर देता हूँ और आपको सिंपली इसको दिखा देता हूँ कि आपको याद कैसे रखना है। उसको नोट कर लेंगे, यहाँ मेन ये जो फॉर्मूला है याद रखेंगे, ये सब भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला और ये आपको याद होना चाहिए ताकि कभी आ जाए पेपर में तो आपको कोई दिक्कत ना हो। नोट कर लेंगे। तो ये रहा उसका क्या डायरेक्शन कितना होगा। देखो अपन निकाल लिए थे, आपको मालूम है कि ये थी अपनी इक्वेशन x नेट इजिकल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल, ये थी वो नेट इक्वेशन आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल, दैट्स द इक्वेशन। तो x नेट का अपन पहले निकाले मैग्नीट्यूड, वो कितना आया था अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 विद द फेज डिफरेंस, a1 a2 क्या सिंपली आपका एम्पलीट्यूड है। तो ये इतना था आपका सिंपली क्या व्हाट इज द मैग्नीट्यूड अपन निकाल दिए, आर अपन निकाल लिए, मतलब उसका वैल्यू निकाल लिए। अब बचा क्या उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है आपको, डिवाइड करना है फोर्थ को थर्ड से, डिवाइड कर दो। देखो आर से आर कट गया, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, सिंपली मैं लगा दिया, इसको यहाँ भेज दिया तो टेन इनवर्स, तो टेन डेल a1 साइन अल्फा 1 प्लस a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 डिवाइड बाय a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2 बी दी योर डायरेक्शन। मतलब आप इस तरह निकाल सकते हो कि एंगल कितना होगा, डायरेक्शन कितना होगा, आप सिंपली निकाल सकते हो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो ये होगा उसका डायरेक्शन, ये होगा उसका मैग्नीट्यूड और ये होगा उसका इक्वेशन। चैप्टर मतलब जो टॉपिक था क्या हो गया, खत्म हो गया। आपको ये तीन जो लास्ट में मैंने लिखा होना इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में आपको क्या काम आएगा, क्वेश्चन में क्या होगा सिंपली आपको काम आएगा। इतना बड़ा डेरिवेशन आप याद रखो ना रखो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तीन चीज़ क्या करेंगे सिंपली आप याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर काम आएगा, आपको कभी भी पूछ सकता है एमसीक्यू के अंदर या और दूसरे क्वेश्चंस के अंदर। तो क्या करेंगे इसको याद रखेंगे। डेरिवेशन बहुत बड़ा था, आपने देखा इतना डेरिवेशन बहुत कम चांस होता है आपको आने का, लेकिन अगर टाइम है तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं एनर्जी इन एसएचएम्स। तो अभी आपने पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम क्या है एनर्जी इन एसएचएम। ये कुछ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे कि एनर्जी इन एसएचएम के अंदर किन तरह की एनर्जी होती है और क्या होती है, उनको क्या करेंगे हम समझेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इसको समझेंगे कि व्हाट इज द एनर्जी इन एसएचएम। तो एसएचएम के अंदर कितनी एनर्जी होती है, देखो एकदम सिंपल टॉपिक देख लेते हैं इसको, बहुत सिंपल है। देखो ये स्प्रिंग था, ये मास था m, इसका मास था, समझ गए। ये था इसका क्या मीन, क्या था इसका मीन पोजीशन, क्या था सिंपली इसका मीन पोजीशन था, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको जब आप x खींचोगे, x जब आप उसको खींचोगे फोर्स लगा के और जब इसको छोड़ दोगे तो जब छोड़ोगे तो क्या होगा, फिर इस तरह से टन 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 ऐसा मोशन करेगा अबाउट द मीन पोजीशन, दैट्स कॉल्ड एसएचएम। तो जब आपने इसको फोर्स छोड़कर फोर्स देकर आपने छोड़ा तो इसके अंदर क्या है मोशन, क्या है इसके अंदर मोशन आया, और मोशन है मतलब इसके अंदर क्या है काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कब आता है बॉडी के अंदर, जब बॉडी किसके अंदर होता है, मोशन के अंदर होता है। जैसे मैं अभी रुका हूँ, मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, मैं भाग रहा हूँ,
मतलब वी हैव अ काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब बॉडी किसके अंदर होता है, मोशन के अंदर होता है, मतलब उसका क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पर जब ये रुका हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपने इसको स्ट्रेच किया, खींचा, छोड़ दिया, तो इसके अंदर क्या आ गया, फिर मोशन आ गया, मतलब इसके अंदर क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो एक इसका हुई काइनेटिक एनर्जी, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एसएचएम की काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम कितनी होती है आपको मालूम है। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ mv² होता है। लेकिन आपने ये चीज़ आप पढ़ चुके हो कि जो एसएचएम के अंदर जो वेलोसिटी होती थी वो होती थी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ आप सब पढ़े थे कि जो वेलोसिटी होती थी वो होती थी कितनी, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो क्या क्या करेंगे समझे, पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो v का करना है स्क्वायर, मतलब इसका इस पूरे का कर दो स्क्वायर, मतलब ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कर दो स्क्वायर। क्या बात है सर, स्क्वायर का कर दो स्क्वायर। तो ये हाफ, ये m और ये होगा ओमेगा का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। अब देखो आपको मालूम है जो ओमेगा स्क्वायर था, याद है ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट होता था k/m। हाँ सर याद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, याद कर लो। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, ये आपको मैं बताया भी था कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m होता है। कोई दिक्कत, याद कर लेंगे। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, k कांस्टेंट m कांस्टेंट, k बोलो स्प्रिंग कांस्टेंट या बोलो फोर्स कांस्टेंट, m मास, तो k/m इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m दैट कांस्टेंट। तो देखो, तो यहाँ से मैं बोलूँ कि m को यहाँ भेज दो, तो m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो k कितना हो गया, m ओमेगा स्क्वायर हो गया। देखो तो यहाँ पुट कर दो हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपली आपका क्या काइनेटिक एनर्जी है। अब इसको याद रखो, हाफ के ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर या हाफ m ओमेगा स्क्वायर। अब इसको आप आगे और भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आगे देखो ऐसा बोल सकता हूँ मैं इसको, हाफ m। आपको मालूम है जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज 2πf, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2π/f और 2π/कैपिटल T होता था। हाँ सर, तो ओमेगा को पुट कर दो 2πf, तो देखो 2πf का स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ बचा आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हाफ m, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, f स्क्वायर, और यहाँ बचा आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना है देखो, 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा बचा आपके पास, तो कितना बचा 2m पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऑल्सो भी द काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है, मालूम है आपको। ये भी काइनेटिक एनर्जी का क्या है, सिंपली ये भी फॉर्मूला है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। आपको करना क्या है, आपको बोर्ड के अंदर इतना लिखना है, इसको आपको नहीं लिखना है, आपको बोर्ड के अंदर सिंपली ऐसा लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी मतलब यूज़ होता है कभी कभी फ्रीक्वेंसी के टर्म के अंदर, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ मास और ओमेगा। आपको इस तरह से लिखना है बोर्ड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए। काइनेटिक कितना होता है, हाफ के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, आता क्यों, बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन की वजह से। जब बॉडी ऑसिलेट करती है उसका मोशन आता है, मोशन आया मतलब बॉडी के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, तो कर लेंगे नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप निकालेंगे आप उनका पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, क्या इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है, बिल्कुल होती होगी, बिकॉज ऑफ फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसको नोट कर लेंगे, 1 2 3 4 कर लेंगे इसको नोट। जो पोटेंशियल एनर्जी क्या इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, देखो होगी नहीं होगी, खुद सोचो होगी कि नहीं होगी, होगी सर। क्यों सर, देखो ये इस तरह से कुछ है, अगर आप इसको खींचोगे, एक्स खींचोगे तो स्प्रिंग आपको कुछ पीछे खींच रहा होगा, आपको एहसास होगा कि जब आप इसको इस तरफ खींचोगे तो स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींच रहा होगा। अगर छोड़ोगे तो क्या होगा, फिर ये स्प्रिंग क्या होगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब कोई एनर्जी है जो क्या करी, उसको इस तरफ खींच रही है। आप और खींचोगे, ये स्प्रिंग की एनर्जी और बढ़ जाएगी, ये आपको और खींचेगा। जितना आप यहाँ खींचोगे उतना ही आपको यहाँ खींचेगा। मतलब खींच रहा है, मतलब कुछ एनर्जी है कि नहीं, दैट्स कॉल्ड स्प्रिंग एनर्जी। दैट्स कॉल्ड स्प्रिंग के साथ ही एनर्जी अलग बात है, लेकिन दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन वाली एनर्जी। दैट्स कॉल्ड व्हाट, एनर्जी इन एसएचएम। दैट्स कॉल्ड आल्सो व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। समझिए क्या बोला मैंने, मतलब कि जब आप इसको इस तरफ खींचते हो तो स्प्रिंग आपको पीछे मतलब जो पूरा बॉडी का जो मोशन है उसको क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। आप इसमें यहाँ खींचोगे, ये कोशिश करेगा आपको इस तरफ खींचने की, आप और इस तरफ खींचोगे, आपको और कोशिश करेगा इस तरफ खींचने की। मतलब ऐसी इस तरफ कोई ऐसी एनर्जी है जो क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। दैट्स एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए। देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है सर, उसको निकालने का थोड़ा सा अच्छा तरीका है, उसको समझेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी आती है बॉडी के अंदर, वो कहाँ से आती है, वर्कडन कहाँ से आती है, वर्कडन से आती है। आप जो वर्कडन करते हो वही इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। देखो जब मैं इसको खींच रहा हूँ, जितना खींचूंगा उतनी एनर्जी होगी। मतलब खींचना मतलब फोर्स, अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया, वर्कडन। मतलब क्या होता है, वर्कडन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप देखो आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, मतलब अपन कुछ वर्कडन कर रहे हैं। अपन जो वर्कडन कर रहे हैं
जितना अपन वर्क डन करेंगे उतनी एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। आप फील भी कर पा रहे हो, आप जितना खींचोगे उतनी एनर्जी आएगी, आप जितना इसको इस तरफ खींचोगे उतनी एनर्जी आएगी। हाँ सर समझ में आ रहा है। तो मतलब आप जितना वर्क डन करोगे उतनी एनर्जी बॉडी के अंदर आएगी। तो अपन वर्क डन निकाल लेंगे और बोल देंगे वो बराबर किसके है, एनर्जी के। अपन वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन एंड बाद में क्या बोल देंगे, जो वर्क डन है वही बराबर किसके है, एनर्जी के है, बराबर है। पहले अपन निकालेंगे वर्क डन कितना होता है। अब देखो जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लिख देंगे एम बी द मास, एम क्या मास है, स्प्रिंग बंधी हुई है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, फोर्स लग रहा है, बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है। अब देखो जो वर्क डन है वो क्या, फोर्स इंटू क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको मालूम है कि स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है, F इजिकल टू माइनस के एक्स। हाँ सर पढ़ चुके, F इजिकल टू माइनस के एक्स होती है, ये सही है। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर मैं एक चीज़ आपको और अगर मैं बता दूँ, ये मास F है, इसको आपने फोर्स लगाया और इसको आपने क्या कर दिया, एक्स डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। क्या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो रही है कि कांस्टेंट है? सर चेंज हो रही है। देखो ये मास m था, आपने फोर्स लगाया, आपने हल्का फोर्स लगाओगे इसके अंदर कुछ एनर्जी आएगी। अब और आगे जाओगे और आगे जाओगे एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जितना खींचोगे उतनी एनर्जी बढ़ती आएगी। मतलब एनर्जी क्या हो रही है, चेंज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट्स कॉल्ड वेरिएबल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं अपन, वेरिएबल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल एनर्जी। मतलब ये एनर्जी क्या हो रही है, चेंज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए। इस वेरिएबल एनर्जी मतलब एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब आप सिंपली इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो। ये फॉर्मूला वैलिड होता है कांस्टेंट लोग के लिए, लेकिन ये कांस्टेंट तो है नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट क्या करेंगे इसको, सिंपली आप उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहीं पढ़े इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे सिंपली आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अपन छोटे से पार्ट dx के लिए निकाल लेंगे एनर्जी, छोटे से पास। देखो मैं मानूंगा क्या मानना है सिंपली आपको, आपको मानना है कि यहाँ से x डिस्टेंस पे आके एक ds के लिए निकाल लो, एक ds सेगमेंट के लिए आप एनर्जी निकाल लो। क्या कर लो, ds सेगमेंट के लिए कितनी एनर्जी होगी इसको निकाल लो। ऐसे इसका निकालो और सबको जोड़ दो। दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब छोटे का निकालने का और क्या करने, सबको इंटीग्रेट करने का। क्या करने का, इंटीग्रेट करने का। मान लो ये मास यहाँ से यहाँ मूव किया, एक्स डिस्प्लेस हुआ यहाँ से यहाँ, तो मेरे को निकालना कि यहाँ से यहाँ जाते हुए उसको कितनी एनर्जी आई। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक dx लेंथ के लिए निकाल लूँगा और क्या करूँगा, सबको इंटीग्रेट कर दूंगा। यहाँ से क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। दैट्स कॉल्ड व्हाट, इंटीग्रेशन। क्या करना, जोड़ना। क्या करना, सबको जोड़ देना। दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। समझ गए, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। एक छोटे का निकालो और क्या सबको इंटीग्रेट कर दो, तो अच्छा टॉपिक होता है। देखो तो क्या करेंगे आप इंटीग्रेट, तो मैं बोल रहा हूँ dx की वजह से इसके अंदर कितना वर्क डन आया, dw का इसके अंदर वर्क डन आया। समझ गया, छोटा सा वर्क डन आया। क्या छोटा सा वर्क डन आया। आपको मालूम है जो फोर्स होता है कितना होता है, माइनस के एक्स। कितना होता है, माइनस के एक्स होता है, इंटू dx हो गया। क्या कर दिया मैंने, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दिया। dx देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx x कितना आता है, x आता है। तो ये हो गया dw का w बन गया, इज इक्वल टू जो कांस्टेंट उनको बाहर निकालो, माइनस कांस्टेंट है, k कांस्टेंट बाहर निकलेगा, बचा कितना x और dx बचा। ये पावर कितना है, स्क्वायर 1 है। अब आपको x को करना इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ करोगे, कहाँ से कहाँ आप करोगे इंटीग्रेट, उसको देख लो जरा, कहाँ से कहाँ करोगे। मान लो x मेरा यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। जब रुका होगा तो x कितना, 0 होगा। और यहाँ पर मेरा x कितना होगा, x के बराबर होगा। समझ रहे, यहाँ पे मेरा x कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पे मेरा x पूरा x के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पूरा x के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x को इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 से लेके x तक, कोई दिक्कत नहीं सर। समझ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, 0 से लेके x से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पे x कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पे x क्या होगा, x के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये लेंथ कितनी, x है ना, तो x के क्या होगा, बराबर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 कितना होता है, सब बोलेंगे x की पावर 2/2। हमने मालूम होना चाहिए x की पावर 1 का कितना इंटीग्रेशन होता है, x की पावर 2/2 होता है। सिंपली लगा देंगे, देखो माइनस के, ये हो गया x की पावर 2/2 हो गया। और ये बाजू में 0 से लेके x है, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो दो को निकाल लो बाहर, बचा क्या, x²। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक। अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया है। अप्लाई कर दो, आपका आंसर सिंपली आ गया है। देखो पहले पुट करो हायर क्या x है ना, तो जहाँ x है वहाँ पुट कर दो x, तो ये हो गया x² माइनस जहाँ x है वहाँ पुट करो 0। कितना आ गया आपका सिंपली आंसर, वर्क डन विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ हाफ के x²। ये आपका क्या है, वर्क डन। क्या सिंपली आपका वर्क डन आया। आपको क्या चाहिए, लेकिन एनर्जी। क्या चाहिए, सिंपली आपको एनर्जी चाहिए। लेकिन आपको मालूम है, देखो वी नो दैट जो एनर्जी होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। जो आप वर्क डन करते हो ना उसका उल्टा क्या होता है, एनर्जी। हाँ सर ये समझ में आ रहा है। आप उन वर्क डन कर रहे हैं इस तरफ, एनर्जी आ रही है इस तरफ। समझो, आप इस खींच रहे हो इसको इस तरफ, और इसके अंदर एनर्जी कैसे आ रही है, उल्टी आ रही है। असल में एक अलग कंसेप्ट होता है, इसको आपको मैं पढ़ाऊँगा। आपने अगर पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी, नहीं वो पढ़े आपने, वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर बताया जाता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन और कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते सर,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन होती है। समझिए ये बहुत प्यारा थ्योरम है, ये बहुत खतरनाक थ्योरम है। तो इसलिए मैं बोला कि एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन होती है। जो आप वर्क डन करते हो उसके अगेंस्ट एनर्जी आती है बॉडी के अंदर। तो आपका जो वर्क डन आया उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, क्या कर दो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपकी एनर्जी कितनी होगी, प्लस के अंदर होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, बी दी योर पोटेंशियल एनर्जी, बी दी योर पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छे समझ गया कि एनर्जी है, वेरिएबल एनर्जी है, इंटीग्रेशन समझाया, ये कैसे वो समझाया, एक्स से यहाँ से क्या क्या सिंपली मैंने इसको इंटीग्रेट किया, कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर एक्स तक क्या क्या सिंपली मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये हो गया सिंपली आपका पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो देखो बाजू देख लो, देखो आपको मालूम है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होता है, टोटल क्या होता है, टोटल एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू योर टोटल एनर्जी। काइनेटिक कितना आता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और आपका ये कितना आया है, हाफ के एक्स स्क्वायर, कितना हाफ के एक्स स्क्वायर आया है, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो तो अब कितना होगा, देखो क्या करेंगे, देखो हाफ के कॉमन है ना, निकालो बाहर, हाफ के निकालिए बाहर कॉमन, बचा कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, देखो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, हाफ के ए स्क्वायर विद योर टोटल एनर्जी। टोटल के अंदर ए आ गया और पोटेंशियल के अंदर एक्स आ गया, और कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो काइनेटिक एनर्जी था वो कितना था, काइनेटिक था आपका हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल। ये था आपका काइनेटिक एनर्जी, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी, ये रहा आपका टोटल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तीनों फॉर्मूले और तीनों का डेरिवेशन आपको आने चाहिए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर पढ़ाया जाए तो अभी एक आधा घंटा लग गया पढ़ाने के इसके, लेकिन आपको इतना आपके लिए काफ़ी, चूँकि वन शॉट वीडियो है तो उसको नोट कर लेंगे, फॉर्मूले आपके रखेंगे याद, ये आपके लिए क्या काफ़ी होगा, वरना और बहुत सारी चीज़ें। काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है कहाँ पर, मीन पे, मीन मतलब बताया था मैंने आपको, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन सब बताया था, अगर याद है तो याद है, वरना कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला क्या रखनी समझे, आप याद रखेंगे, आपको बोर्ड में क्या आएगा, काम आएगा। करते हैं फिर इसके आगे के डेरिवेशंस। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये आपको पेपर के अंदर 2 या 3 नंबर के लिए आपको आ सकता है। क्या है, सिंपल पेंडुलम, क्या है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का 3 नंबर क्वेश्चन आपको डेरिवेशन का आ सकता है कि ड्राइव द सिंपल पेंडुलम, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड राइट द फॉर्मूला, इसे आपको पूछ सकता है। मतलब पेंडुलम के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करेंगे, कवर करेंगे। देखो इसके अंदर आप चीज़ें लिख लेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि डेरिवेशन करना किस तरह से, वो बड़ा काम होता है कि डेरिवेशन करना किस तरह से। ये सब तो आप खुद से लिख सकते हो कि अपना सिंपल पेंडुलम होता क्या है। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, इसको समझेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन आपको आता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरह का। देखो पहले ये इसका डेफिनेशन, पहले इसका डायग्राम समझ लो, और देखो आप चीज़ें लिख लेंगे। मैं आपको बताऊंगा डेरिवेशन करना किस तरह, वो बड़ा काम है, क्योंकि वन शॉट वीडियो तो वो सब लिखना थोड़ा टाइम थोड़ा सा कम है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई एक पेंडुलम, क्या है, सिंपली ये बॉब है, इसका मास m है। ये कोई इनएक्सटेंसिबल, क्या है, इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है। ये क्या है, इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल, क्या है, कोई ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ मान लो l है, इसका लेंथ क्या l है, और इसका ये जो है ना, ये इसका मास m है, दैट्स कॉल्ड बॉब। क्या बोलते हैं इसको, बॉब बोलते हैं। इसका मास m है, इसका मास कितना है, सिंपली m है, दैट्स कॉल्ड बॉब। इसको तो मैं बड़ा बनाता हूँ, देखो इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, सिंपली m है, दैट्स कॉल्ड बॉब। ये इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल वॉट स्ट्रिंग है, उसका लेंथ l है, इसका मास m है। ये क्या, रिजिड सपोर्ट, क्या है, इसको बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। क्या है, इसका रिजिड सपोर्ट है, जहाँ से ये रुका हुआ है। समझ गए। अब जो क्या होगा आपको समझेंगे, इसका डेरिवेशन समझेंगे। देखो बहुत सिंपल है, देखो इसका लेंथ l है, इसका लेंथ कितना l है, समझ गए, इसका मास m है। जब यहाँ देखो ये सिंपल होता है, इस तरह से देखो, इसको यहाँ छोड़ दो तो क्या होगा, फिर टंग 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 टंग, ये मूव कर रहा है अलॉन्ग। देखो ये जो रुका हुआ है ना, दैट्स कॉल्ड मीन पोजीशन, दैट्स कॉल्ड मीन पोजीशन। ये इसका मीन पोजीशन है, छोड़ दो क्या होगा, टंग टंग टंग, तो इसके अलॉन्ग क्या कर रहा है, मूव क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन, दैट्स कॉल्ड ऑसिलेशन। हाँ सर, ये कर क्या रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, ये कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये कर रहा है ऑसिलेशन, और ये कर रहा है सिंपली आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो इसको जब अब हम यहाँ छोड़ेंगे, मान लो मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया, ये बॉब अब यहाँ आ चुका है, कुछ इस प्रकार से, समझ गए, समझ गए सर। ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब जब ये यहाँ पहुँच चुका है, फिर कभी यहाँ पहुँचेगा, ऐसा करेगा, टंग टंग, दैट्स कॉल्ड व्हाट, सिंपल, दैट्स कॉल्ड व्हाट, सिंपल पेंडुलम। तो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, कैन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड by massless heavy particle suspended by massless inextensible string from a rigid support। देखो जो मैंने बोला था उसको यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्मूले से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पहले लिखेंगे डेफिनेशन लिख देंगे, फिर यहाँ कुछ ही लिख देंगे, जैसे कि लेट m बी द मास, l बी द लेंथ विच इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, l बी द फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग
एंड विच इज़ फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट से क्या है वो सस्पेंडेड है, विच इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, ये आप सब यहाँ लिख लेंगे। और आपको जो और बहुत सी चीज़ें आपको लिखना हो ताकि आपके नंबर्स ना कटे। देखो अगर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ और आप लिखेंगे, जैसे कि इतना पहले लिख देंगे। फिर आप यहाँ दिख रहा है आपको कि 122 पे नीचे 0.1 लिखा हुआ है, फोर्स टी, ये सब मैं आपको बता दूंगा और आप क्या करें सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे। पहले आपको उसको समझा देता हूँ कि है क्या, मैं लिख देता लेकिन टाइम चूँकि थोड़ा कम है और मैं आपको लिख भी देता। देखो क्या करेंगे, ये मास अब यहाँ पहुँच चुका है, हाँ सर पहुँच गया। अब क्या होगा, अपने निकालना है कि टाइम पीरियड, क्या निकालना है अपने सिंपल पेंडुलम का निकालना है, टाइम पीरियड कितना होता है। तो पहले टाइम पीरियड याद कर लो कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G, कितना होता है L/G होता है, आपको याद भी होगा कितना होता है 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। इसको क्या करना है अपने डिराइव करना, निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ इसका मास m है। अब यहाँ बोलो कि इसका इस वक्त इसके पास कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो दैट टाइम एक फोर्स लग रही होगी नीचे mg, उसका वेट लगता है। हर बॉडी पे नीचे क्या लगता है, उसका वेट क्या करता है, एक्ट करता है। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है नीचे डाउनवर्ड साइड mg, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ खींच रहा होगा उसको अपनी तरफ mg से, तो नीचे लग रहा होगा mg लग रहा होगा। क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर एक चीज़ होती है टेंशन, क्या होता है, अगर स्ट्रिंग के अंदर एक क्या होती है टेंशन, क्या होती है टेंशन फोर्स होती है, वो क्या होती है अवे फ्रॉम बॉडी, क्या होती है अवे फ्रॉम बॉडी। इस मास के उल्टा होगी, उस मास की क्या होगी अवे होगी, उल्टी होगी। देखो एक होता है टूवर्ड्स, एक होता है अपोजिट, तो उसके अवे क्या होगी, इसकी अवे होगी, दूर होगी। जैसे ये है उसके दूर, क्या होगी इसके दूर होगी क्या टेंशन। तो स्ट्रिंग है तो टेंशन होगी, स्ट्रिंग मतलब टेंशन होता है खिंचाव, क्या होता है खिंचाव होता है। जैसे ये एक मास लटका हुआ है रस्सी से, उसमें कुछ खिंचाव होता है, दैट्स कॉल्ड टेंशन, दैट्स कॉल्ड टेंशन। तो एक टेंशन होगा, नीचे mg लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब यहाँ बनेगी किसके कॉम्पोनेंट, mg कॉम्पोनेंट। देखो ये और ये एंगल थीटा है, तो ये और ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो mg के बनेंगे दो कंपोनेंट, एक होगा ये कंपोनेंट, देखो mg ये है, mg के बनेंगे दो कंपोनेंट, एक होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और एक होगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये mg से क्या होगा mg sin थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हियर द टू कंपोनेंट्स ऑफ mg विच इज mg cos थीटा along the tension and mg sin थीटा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जो मैंने बोला ना वो आपको बुक में लिखा हुआ है, तो वो क्या करें सिंपली आप लिख देंगे कि हियर द टू कंपोनेंट ऑफ mg विच इज mg cos थीटा along द स्ट्रिंग एंड mg sin थीटा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लिख देंगे कि mg के बनेंगे दो कंपोनेंट, एक बनेगा mg cos थीटा और एक बनेगा mg sin थीटा। जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ cos थीटा आता है, मतलब ये रहा mg तो इसका ये होगा mg cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा mg sin थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। देखो टेंशन बराबर किसके है, mg कॉस्ट रह गया है वो सिंपली बराबर, देखो टेंशन इसके बराबर है। लेकिन देखो आपको मालूम है ये जो बॉब, देखो बॉब को छोड़ने पर ये इस तरह वापस आएगा, मतलब यहाँ पर खींचने एक फोर्स का नाम mg sin थीटा, मतलब बॉब अपने मेन पोजीशन पर किस फोर्स की वजह से आएगा, बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। mg cos थीटा कुछ नहीं कर रहा है, वो तो ऊपर लग रहा है। ये जो बॉब इस यहाँ पर आएगा वो किस फोर्स की वजह से आएगा, mg sin थीटा। mg sin थीटा रिस्पॉन्सिबल इस बॉब को यहाँ लाने के लिए, इस बॉब को मीन ऑसिलेट करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, आप बोलेंगे mg sin थीटा। mg sin थीटा दैट फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एन बॉब। बॉब को मोशन करने वाला कौन है, mg sin थीटा है। समझ गए। तो फोर्स क्या लगेगी, फोर्स लगेगी इतनी mg sin थीटा। समझ गए। उस आप लिख लेंगे यहाँ पे लेट m बी द मास, वो सब लिख लेंगे, मैं यहाँ उसको लिख रहा हूँ। फोर्स कितनी लगी, mg sin थीटा लगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब आपको मालूम है एक फोर्स और होती है, F इजिकल टू माइनस के एक्स, वी नो दैट F इजिकल टू माइनस के एक्स। हाँ बिकॉज ये कब लगता है जब बॉडी क्या करती है, ऑसिलेशन करती है। क्योंकि ये बॉडी कर रही है ऑसिलेशन, मतलब ये फोर्स लगेगी। तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। समझ गए सर। अब माइनस होता है डायरेक्शन के लिए, माइनस किसके लिए होता है, डायरेक्शन के लिए होता है। तो आप यहाँ पे माइनस को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो के एक्स विच इज इक्वल टू mg sin थीटा। और आपको मालूम है यहाँ पे जो mg sin थीटा ना बहुत छोटा है, बहुत क्या छोटा, जो साइन एग्जैक्टली यहाँ पर जो साइन थीटा है साइन थीटा वो बहुत छोटा है, वो क्या बहुत छोटा है, मतलब एंगल कितना बनेगा। देखो अपन पढ़ के आ रहे सिंपल पढ़ ना, सिंपल देखो इतना एंगल बना इस तरह से कुछ, देखो यहाँ पहुँच गया। तो ये एंगल कितना है, बहुत छोटा है। ये देखो ये एंगल कितना है, बस बहुत छोटा एंगल है। तो ये एंगल 10 डिग्री से भी क्या है, बहुत छोटा है। अगर कोई एंगल 10 डिग्री छोटा रहता है तो अपन बोलते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इज इक्वल टू थीटा। जब बहुत छोटा है तो अपन बोलेंगे साइन थीटा बराबर किसके है, थीटा क्या है, सिंपली बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर मैं, ये भी लेंथ का एल होगा ना, अगर इसको मैं इस तरह से कुछ बनाऊँ तो देखो इतना अच्छे देखेंगे, ये इस तरह से बन गया। क्या सर ये सर्कल, क्या है सिंपली सर्कल है। समझेंगे, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, आपको बहुत सिंपल भी है, चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल में देखो समझ रहे। देखो ये बॉब यहाँ पर है और ये बॉब यहाँ पर, इसको उल्टा करो, इसको ऐसा उल्टा करो, उठा दो, इसको ऐसा, ये कुल्फी है ना, इसको ऐसा उठा दो। देखो एक बॉब मास यहाँ पर था, अब बॉब यहाँ पहुँच चुका है। समझ गए, वही चीज़ बनाया। ये एंगल थीटा,
ये एंगल कितना है, थीटा है, समझ गए। ये लेंथ l है, तो इसको मान लो x, क्या मान लो इसको x मान लो, x मान लो। इसका आर्क कितना है, इसका आर्क कितना है s, इसको आर्क कितना है वो x है, समझ लो। इसको मैंने यहाँ पे बना दिया आपको डायग्राम इसके अंदर। अब आपको दिख रहा है जो थीटा है वो क्या है, x। अब आपको मालूम है, ये चीज़ आपको मालूम होगा कि सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस s इजिकल टू आर, याद है s इजिकल टू आर थीटा फॉर्मूला होता है, s इजिकल टू आर थीटा। s मतलब सरकमफेरेंस, यहाँ पर ये सरकमफेरेंस कितना है, x है, x हो गया। r मतलब रेडियस, यहाँ पे कौन है वो l है, और थीटा x इजिकल टू s है, क्या है s है, s इजिकल टू आर थीटा। s कितना है अपना x है, इज इक्वल टू r आपका क्या l है, और ये सिंपली आपका थीटा है, समझ गए, समझ गए सर। तो यहाँ से x अपॉन l क्या होगा आपका थीटा, क्या होगा सिंपली आपका थीटा होगा, समझ गए। x अपॉन l विच इज़ योर थीटा, विच इज़ योर थीटा। यहाँ रख देंगे, देखो के एक्स एम जी साइन थीटा बन गया थीटा, और एम जी थीटा बन गया आपका x बाय l, क्या बन गया x बाय l बन गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो के एक्स विच इज़ इक्वल टू एम जी एक्स बटे एल, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आपका के कितना आ गया, एम जी बटे एल, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। तो के आपका निकल चुका है कितना, एम जी बटे एल निकल गया है, समझ गए, समझ गए सर। अब क्या करेंगे सर, आपको मालूम है एक फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला, हाँ सर याद है ना, पूछो तो। के विच इज़ इक्वल टू एम, याद है, ये बोल रहा हूँ मैं कि ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू के बाय एम, याद है फॉर्मूला वाला, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। तो यहाँ से के कितना होगा, के होगा एम ओमेगा, क्या होगा के, क्या होगा एम ओमेगा स्क्वायर होगा। जहाँ के है वहाँ पर लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर, समझ रहे हो, जहाँ के है वहाँ पर क्या लिखेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। देखो जहाँ के वहाँ लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या एम जी बटे एल, एम जी बटे एल है, एक एम से एम मर गया, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, जी बाय एल। तो ओमेगा कितना होगा, अंडर रूट जी बाय एल, कितना अंडर रूट जी बाय एल। ओमेगा आपको निकल गया कितना, अंडर रूट जी बाय एल निकल गया, कोई दिक्कत, यहाँ पर निकल चुका ओमेगा, ओमेगा निकल गया तो टाइम पर तो ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है, और ये अंडर रूट जी बाय एल है। सिंपली क्या सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व कर लो, टी को भेज दो यहाँ पर और इसको भेज दो यहाँ पर, तो 2 पाई तो बाजू में वेट कर रहा है उसका, एल यहाँ चला गया, जी नीचे आ गया, अंडर रूट तो उसके ऊपर पहले से है ही, और टी को भेज दो यहाँ पर। सिंपल देखो, टी को मैंने यहाँ भेज दिया और उसको मैंने यहाँ भेज दिया, तो टी विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर एल बाई जी, दैट्स योर आंसर। ये निकल गया इसका टाइम पीरियड, ये निकल गया इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और लास्ट प्रूफ का हो गया टी विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर एल बाई जी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। ये रहा सिंपली आपका प्यारा सा डेरिवेशन जो मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से। आप पहले लिखेंगे इसको, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर लिखेंगे हल्का सा लिख देंगे कि एम बी द मास, सब अब लिख लेंगे, हल्का सा एक आध पॉइंट आप लिख लेंगे, वेयर एम जी द कॉम्पोनेंट सब लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस तरह आप क्या करेंगे, सिंपली ड्राइव करेंगे, देखो इसको पहले मैंने एफ इजिकल माइनस के एक्स, माइनस हटा दिया बिकॉज माइनस का कोई जरूरत नहीं है, ये बोला। फिर मैं बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि एंगल क्या है बहुत छोटा है, इसको मैंने इस तरह से बना दिया मैंने सिंपल। फिर मैं बोला एस इज इक्वल टू आर टीटा, एस कितना है मेरा एक्स है, एक्स इज इक्वल टू एल टीटा हो गया। यहाँ से ये कितना होगा, एक्स बटे एल इज इक्वल टू टीटा, तो जहाँ टीटा था वहाँ पुट कर दिया मैंने, एक्स बाय एल पुट कर दिया, कैंसिल हो गया, के इतना निकल गया। फिर मैंने बोला कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, तो के कितना होता है, एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो यहाँ मैंने दिया एम ओमेगा स्क्वायर रख दिया, वहाँ एम जी बटे एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर था तो ओमेगा स्क्वायर जी बाय एल, ओमेगा कितना अंडर रूट जी बाय एल, ओमेगा होता है कितना 2 पाई कैपिटल टी, तो सिंपली मैं निकाल लिया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, समझ गया, कोई दिक्कत। तो हमें फास्ट बताया क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो इसको नोट कर लेंगे, आपका 3 नंबर का आपको बोर्ड के अंदर दिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। यहाँ पे तो लॉ ऑफ लेंथ, टाइम पीरियड एल के क्या है, अंडर रूट टी इज डायरेक्टली क्वेश्चन टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ जी, उसको लॉ ऑफ लेंथ और लॉ ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिंपल इसको नोट कर लेंगे फॉर्मूले को, टी इज 2 पाई अंडर एल बाय जी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम। 3 नंबर का डेरिवेशन आपको आएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको करेंगे नोट, फिर अपन करते हैं इसके आगे के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो आपका एक लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड व्हाट एंगुलर एसेशन। व्हाट एंगुलर एसेशन, ये क्या है सर, अभी तक अपन पढ़े थे लीनियर, क्या पढ़े थे लीनियर एसेशन पढ़े थे, अब पढ़ेंगे एंगुलर एसेशन। सर ये क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है, ये आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एक आध कुछ चीज़ आपको बता दूंगा, फॉर्मूले रिवाइज देख लेंगे, क्लास में हल्का समझ लेंगे, ज़्यादा एग्जाम के अंदर आता नहीं है, लेकिन इसके बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे, क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, तो आपको फॉर्मूला से याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है भी। देखो ये क्या आपका एंगुलर, क्या समझे एंगुलर एसेशन, आपने पढ़े थे एक लीनियर, क्या पढ़े थे लीनियर एसेशन पढ़े थे कि व्हाट इज अ लीनियर एसेशन, अब पढ़ना है क्या समझे आपको एंगुलर। देखो आपने इसको पढ़ा था सिंपली, ये एक स्प्रिंग था, ये मास था एम था, इसको खींचो, एक्स से खींचो, फोर्स से छोड़ दो, तो क्या करेगा फिर सिंपली ये टंग 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 टंग, और क्या करेगा ऑसिलेशन करेगा अबाउट दी मीन पोजीशन। कोई भी बॉडी अगर क्या कर रही है, अबाउट मीन के क्या करे, आजू बाजू घूमे, अबाउट के मीन के क्या करे, मोशन करे अबाउट द मीन पोजीशन,
दैट्स कॉल्ड व्हाट ऑसिलेशन। अबाउट द मीन पोजीशन दे कैन ऑसिलेट, दैट्स कॉल्ड व्हाट ऑसिलेशन। दैट्स कॉल्ड व्हाट ऑसिलेशन पढ़े थे, हाँ याद है सब। दैट्स कॉल्ड व्हाट लीनियर। यहाँ पर क्या पढ़ना है सिंपली अपने को, एंगुलर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एंगुलर पढ़ना है। सर एंगल क्या, सर एंगुलर क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंगुलर सिंपल है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ से एक फिक्स सपोर्ट है, ये वायर है जो किसकी होगी, मेटल की वायर होगी, मेटल की वायर होगी या फिर नायलॉन वगैरह, मेटल की वायर या फिर नायलॉन वगैरह क्या होती है, नायलॉन की क्या होगी सिंपली वायर होगी, दैट्स अ मेटेलिक वायर और नायलॉन का वायर। और यहाँ पर ये डिस्क क्या सिंपली है, डिस्क है, डिस्क देगा घर में, डिस्क इसमें गाना सुनते हैं वो डिस्क है, तो वो डिस्क है सिंपली, समझ रहे हो। और वो इससे ऐसा बंधा हुआ है। अब ये स्प्रिंग है, ये क्या है, कोई वायर है, क्या मेटेलिक वायर है, कोई क्या वायर है और यहाँ डिस्क बंधा हुआ है। जब डिस्क को जब इस तरह घुमाओगे, जब डिस्क को इस तरह से घुमाओगे, छोड़ोगे तो चूंकि देखो ये अपना वायर है, समझ ना, बहुत सिंपल है, हार्ड, आप सब रोज घर में करते हो आप। ये वायर बंधा हुआ है, ये वायर बंधा हुआ है और ये सिंपली डिस्क है, क्या सिंपली डिस्क है। जब आप डिस्क को जब घुमाओगे तो वायर मुड़ेगा, तो वायर भी, ये वायर भी सिंपली क्या होगा, मुड़ेगा। तो देखो वायर जब मुड़ता है फिर छोड़ोगे तो क्या होगा, फिर से वापस ऐसा घूमने लगेगा। आ रहा है, फील आ रहा है, ये वायर बंधा हुआ, ये आपका डिस्क है। तो जब डिस्क को आप घुमाओगे तो ये वायर भी मुड़ेगा, और मुड़ाओगे वायर और मुड़ेगा। फिर आप जिसको छोड़ोगे तो वायर क्या होगा, फिर वापस आने की कोशिश करेगा, फिर ये डिस्क इस तरह से मूव करेगा, टंग 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 टंग, बिकॉज ऑफ वायर मुड़ा ना, ये वायर मुड़ गया। तो वायर मुड़ने के से वायर क्या होगा, फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए क्या करेगा, डिस्क को पीछे लेके आएगा, ऐसा होगा। देखो ये वायर, ये डिस्क आपको, डिस्क आप घुमाओगे इस तरह से, कुछ हाँ से घुमा दो डिस्क को, तो आप डिस्क को इस तरह घुमा रहे हो, वायर मुड़ रहा है, वायर मुड़ रहा है। जैसे आप छोड़ोगे वायर क्या करेगा, डिस्क को पीछे लाएगा, ऐसा होगा, समझ गए। तो इस तरह से क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा। देखो एक फिक्स मान लिए, छोड़ दे, फिर क्या ऑसिलेट, ऐसा कर रहा है ऑसिलेट। दे आर ऑसिलेट अबाउट दैट्स लाइन और दैट वायर, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एंगुलर एसएचएम। दैट्स कॉल्ड व्हाट, एंगुलर एसएचएम, खत्म, सिंपल। देखो इफ द डिस्क इज स्लाइटली ट्विस्टेड, ये मैंने अपने से लिखा हल्का सा बना के टेक्स्ट बुक को देख के, इफ द डिस्क इज स्लाइटली ट्विस्टेड, उसको आप ट्विस्ट करोगे, हल्का सा घुमाओगे, अबाउट द एक्सिस अलोंग द वायर एंड रिलीज, छोड़ दो, क्या वही ना, छोड़ दो, घुमाया छोड़ दो, तो क्या होगा फिर ऐसा टंग 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 टंग, वही होगा ना। इट परफॉर्म रोटेशनल मोशन, दैट्स कॉल्ड रोटेशनल, इसको क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, दैट्स कॉल्ड रोटेशनल मोशन। मतलब ऐसा मोशन जो किसी एक्सिस के अलोंग हो, दैट मोशन विच इज टेक प्लेस ऑफ व्हाट, अबाउट एन एक्सिस। अगर कोई एक्सिस के अलोंग कोई बॉडी क्या करे, रोटेट करे, दैट्स कॉल्ड व्हाट, रोटेशनल मोशन, समझ गए। ऐसा मोशन जो कहाँ पर हो, देखो ऐसा मोशन जो सर्कल के सरकमफेरेंस हो, दैट्स कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऐसा मोशन जो किसी एक्सिस के अलोंग हो, दैट्स कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ऐसा मोशन जो एक लाइन में हो, दैट्स कॉल्ड लीनियर मोशन, समझ गए। हाँ समझ गए सर, समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं। दैट्स कॉल्ड रोटेशनल मोशन, मतलब किसी एक्सिस के अलोंग हो, पार्शियली रोटेशनल मोशन, पार्शियली सच अ ऑसिलेशन इज कॉल्ड टू एंगुलर ऑसिलेशन, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा रस्सी, ये रहा डिस्क, इसको ट्विस्ट करोगे, छोड़ दोगे, फिर से क्या होगा, टंग टंग टंग, इस तरह घूम करे, इस तरह घूमेगा, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एंगुलर एसएचएम, समझ गए सर, समझ गए ये क्या होता है, समझ गए। अब आपको ये इसको लिख दिए, इसको समझ गए। आपने इसको समझा था कि यहाँ पे F कितना था, -x, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -x, मतलब जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, x के, x मतलब डिस्प्लेसमेंट का था। अरे मालूम है कि नहीं मालूम है, यहाँ फोर्स खींचे थे तो बॉडी, जब यहाँ फोर्स लगाओगे तो x क्या होगी, सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नहीं होगी। अब जितना खींचोगे उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, वही था। तो यहाँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, मतलब डिस्प्लेसमेंट की क्या था वहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। याद है सब चीज़ें, हाँ सर याद है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और ये डायरेक्शन क्या होता था, उल्टा होता था। आप खींचोगे यहाँ पर, फोर्स लगेगी यहाँ पर, देखो इसको यहाँ फोर्स लगी, छोड़ दो तो ये पीछे आएगा, मतलब फोर्स और x दोनों क्या होता है, आपस में नेगेटिव होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर फोर्स नहीं आता, यहाँ पर टॉर्क क्या आता है, यहाँ पर टॉर्क आता है, वहाँ पे फोर्स आता है, यहाँ पर टॉर्क आता है। ये जो आपने देखो, ये डिस्क को जो आपने से घुमाया ना, दैट्स कॉल्ड टॉर्क। देखो ये डिस्क है, उसको आपने इस साथ घुमाया, देखो ये डिस्क है, सिंपली आपने इसको यहाँ इस तरह मारा होगा ना, देखो कोने मारेंगे, ऐसा मारे होंगे कोने पे, तो ये जो आपने मारा, दैट्स कॉल्ड टॉर्क, दैट्स कॉल्ड टॉर्क। तो लीनियर के अंदर फोर्स आता है, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि लीनियर के अंदर फोर्स आता है और एंगुलर के अंदर टॉर्क आता है, समझिए, दैट्स कॉल्ड एनालॉगी। तो वहाँ फोर्स और यहाँ पर टॉर्क आता है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट आता है और यहाँ पर एंगुलर यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। हाँ सर पढ़े थे। तो जब ये हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम क्या होगा, सी, क्या होगा उसका नाम, सी होगा, C∅ माइनस सी क्या सर, सी का नाम होता है, देखो यहाँ से सी कितना होगा, टाउ बाय ये, दैट्स कॉल्ड सी। इसको हटा दो, माइनस हटा दो, माइनस दिखाता है किसको, डायरेक्शन में दिखाता है। तो सी कितना हो गया आपका, टाउ बटे ये हो गया, टाउ बटे टीटा, दैट्स कॉल्ड सी। सी कांस्टेंट है, इसका कई नाम होता है, इसका नाम होता है टूरिशनल कांस्टेंट। क्या होता है इसका नाम, टूरिशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टूरिशनल कांस्टेंट, समझ गए, यहाँ लिखा भी होगा देखो, टूरिशनल कांस्टेंट,
क्या उसका मतलब टोरिशनल कांस्टेंट। ये आता है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग वजह से। किसकी वजह से, देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो मुड़ती है ना, मुड़ती है कि नहीं मुड़ती, छोड़ोगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, उसको वापस लाएगी। तो स्प्रिंग इसको बोलते हैं क्या, टोरिशनल कांस्टेंट। किसका आता है, टोरिशनल कांस्टेंट। समझ गया, सी मतलब टोरिशनल कांस्टेंट होता कहता है टाउ बटे टीटा। टाउ मतलब समझ क्या है, टॉर्क। क्या है ये, टॉर्क है। और नीचे का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क बटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स कॉल्ड व्हाट, टोरिशनल कांस्टेंट, दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट, दैट्स कॉल्ड। आपको जो कांस्टेंट है वो कितना समझ गया, टाउ बटे टीटा है, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, तो आपने पढ़ा था एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, इसको मैच कर दो आप, सिंपल है। एफ इजिकल टू माइनस के एक्स था, हाँ सर, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, टाउ इजिकल टू माइनस C5, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एफ इजिकल टू एम ए था, एफ इजिकल टू एम ए था, इसको इक्वेट करते थे, जहाँ एफ है वहाँ एम, जहाँ एफ है वहाँ लिख दो एम ए लिख दो, इजिकल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे वैसे करेंगे, टाउ इजिकल टू अल्फा, टाउ जो था टाउ वो होता आई अल्फा, कितना होता है, आई अल्फा होता है। जैसे एफ इजिकल टू एम ए होता है, वैसे टाउ इजिकल टू आई अल्फा होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। वहाँ एफ इजिकल टू एम ए होता है, यहाँ पर टाउ इजिकल टू आई अल्फा होता है। आई है मूवमेंट ऑफ इनिशिया, आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनिशिया। फर्स्ट चैप्टर आगे पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। आई है मूवमेंट ऑफ इनिशिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो टाउ के बदले पुट कर दो आई अल्फा, तो देखो आई अल्फा इजिकल टू माइनस C5, समझ गया सर। एफ वहाँ एम ए हो गया, देखो एकदम सेम, एम ए के एक्स, यहाँ पर ये आ गया। अब जो वहाँ पे ए था, ए को आप लिखते थे इस तरह से, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर, हाँ सर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा को, यहाँ पे अब सिंपली लिखोगे अल्फा को। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ टीटा विथ रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर। सिंपल, जहाँ वहाँ है एक्स, यहाँ टीटा, वहाँ पे होता है एक्स क्या, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और कोई फर्क नहीं सर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखो अल्फा को पुट कर दो, डबल डेरिवेटिव ऑफ टीटा विथ रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस C5, हो गया, समझ गए। तो ये है, और क्या करना है आपको, सिंपली आपको क्या चाहिए, इक्वेशन, क्या चाहिए आपको, सिंपली आपको इक्वेशन चाहिए। तो माइनस को भेज दो यहाँ पर, प्लस हो गया इज इक्वल टू 0, दैट्स इक्वेशन। ये सिंपली बन गया आपकी इक्वेशन। क्या है, आई डबल डेरिवेटिव ऑफ टीटा विद रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर प्लस C टीटा, या C टीटा बोलो, इज इक्वल टू 0, दैट्स अ एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स अ एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये एंगुलर SHM की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कभी आएगा, कभी भलते में कभी आ गया, कभी पेपर में दे दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM, तो क्या करेंगे आप, इसको ड्राइव कर लेंगे। कितना है आई, समझ सिंपल है ना एकदम। उसको अगर आएगा तो आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर देखो, वहाँ पर x होता है, यहाँ पर टीटा होता है। x होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ फोर्स होता है, यहाँ टॉर्क होता है। वहाँ F इजिकल टू एम ए होता है, और यहाँ टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा होता है। यहाँ a होता है, वहाँ अल्फा होता है, याद है। यहाँ m होता है, वहाँ i होता है। सब आपको मालूम होगा, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो। वहाँ मास होता है, यहाँ पे कौन होता है, आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनिशिया, mr स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ, हाँ सर याद आ रहा है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनिशिया, mr स्क्वायर, विच टेल्स दी फिजिकल क्वांटिटी का रोटेशन, मतलब कोई बॉडी कितना तेज भागेगी, कितना हल्का भागेगी। एक डिस्क है, एक रिंग है, तेज कौन भागेगा, डिस्क भागेगा। डिस्क भारी है तो तेज उसका जो मतलब भागने की जो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसका जो डिस्क का जो रोटेशन है क्या वो ज़्यादा होगा। दैट्स, ये कौन बताता है, मोमेंट ऑफ इनिशिया। पढ़े थे सब, याद है, भूल गए सब मोमेंट ऑफ इनिशिया। अब पढ़ेंगे बाद में, डरो मत। अब पढ़ेंगे व्हाट इज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा आपको चीज़ें होती क्या है, समझ गए। तो ये सिंपली आपका क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे। इसको ये रहा आपका इंपॉर्टेंट, ये तो मैं आपको समझा दिया कि होता किस तरह से, समझ गए। अब बचा क्या सिंपली आपका, और एक चीज़ नोट कर लेंगे। इतना सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से अल्फा भी निकाल सकते हो। देखो अल्फा कितना होगा, अल्फा यहाँ से अल्फा निकाल लो, तो अल्फा कितना होगा, माइनस C5 बटे आई विच इज़ योर अल्फा। ये अल्फा इतना होगा। एक आप इसको समझ लीजिए कि अल्फा कितना होगा। और एक टाइम पीरियड, वहाँ पे टाइम पीरियड क्या, टाइम पीरियड याद है, टाइम पीरियड कितना होता था, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, अरे इसको याद होगा, ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T। तो t कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और ये 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा बटे टीटा। टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बटे अल्फा बटे टीटा, कितना अल्फा बटे टीटा होता है। इसके अंदर एंगुलर SHM के अंदर टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट अल बाय कितना अल्फा बटे टीटा होता है। कहाँ से है इसको मत रखो, याद कर लो सिंपली, वरना और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर अल्फा बटे टीटा। अल्फा क्या है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये नीचे जो एंगल है वो क्या है, सिंपली आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स कॉल्ड व्हाट, टीटा, दैट्स कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय थीटा, दैट्स द टाइम पीरियड एंड दैट्स अल्फा, दैट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, समझ गए। तो ये आपका सिंपल तरीके से आपका टॉपिक क्या होगा, सिंपली खत्म हो गया। एक और है, अगर मैं आपको बता दूं, आप चाहो तो बता सकता हूँ कि व्हाट मैग्नेटिक वाइब्रेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपका लास्ट टॉपिक है
ये भी एग्जाम के अंदर कभी कोई इसके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। अच्छा कंसेप्ट है, टीचर्स को नहीं पढ़ाते, बोलते अलग टॉपिक है, लेकिन है मज़ेदार। देखो, मैग्नेट वाइब्रेट्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेट वाइब्रेट करता है। हाँ सर, मान देखो ये क्या सिंपली आपका डायग्राम में बना दिया हूँ। ये सिंपली बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेट क्या सिंपली मैग्नेट है। मैग्नेट के बारे में आपको हल्की सी जानकारी में दे दूँ, हल्की सी नॉलेज आपको मैं दे दूँ कि ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ होता है, ये सबको मालूम है, ये नॉर्थ ये साउथ होता है। नॉर्थ को बोलते हैं प्लस एम, इसको बोलते हैं माइनस एम। प्लस एम माइनस एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। क्या ये पोल स्ट्रेंथ है? प्लस एम माइनस एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। क्या उसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब ये नॉर्थ के पास कितना ताकत है और साउथ के पास कितना ताकत है, दैट्स कॉल्ड व्हाट? प्लस एम माइनस एम। प्लस एम माइनस एम मतलब पोल स्ट्रेंथ, प्लस मतलब एन को, माइनस मतलब साउथ को, प्लस एम माइनस बी द पोल स्ट्रेंथ। ये इसका सेंटर है, ये इसका लेंथ एल होता है और ये भी एल होता है। ये पूरा कितना होता है? 2L होता है। आपको मालूम जो कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम वो होता है स्मॉल एम इंटू 2L, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। याद है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। याद है? सब याद है? दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। याद है? इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है कहाँ से? साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसका जो डायरेक्शन कहाँ से होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये सबको मालूम होगा। हाँ सर। और आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। अगर कोई एक वायर है, उसमें करंट जा रहा है आई, उसमें करंट जा रहा है आपका आई जा रहा है, उसमें करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट पड़ा होगा NIA। अगर एक वायर है उसमें करंट जा रहा है, उसका एरिया A है, उसका एरिया A है और उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स N है। नंबर ऑफ कॉइल कितने? N, मतलब N नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, उसका एरिया A है, उसमें जो जा रहा है करंट वो I है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता था? NIA। कितना? NIA कितना होता? मैग्नेटिक मोमेंट NIA, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट को बोला गया म्यू। म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, M बोलो म्यू बोलो, बात एक ही है, विच इज़ NIA। A मतलब एरिया, A मतलब एरिया, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सर और एक चीज़ आप जानते हो, और एक चीज़ आप जानते हो क्या सर? कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी प्लस क्यू चार्ज को छोड़ दिया जाए तो उस पर एक फोर्स लगती है, दैट्स कॉल्ड QB। दैट्स कॉल्ड QB। याद है? अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी प्लस क्यू चार्ज को छोड़ दो तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी? QB। ये आपको मालूम है क्या लगेगी? QB लगेगी। जैसे देखो यहाँ पे, देखो ये माइनस एम, ये प्लस एम, ये सिंपली क्या? मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो इस प्लस एम पर और माइनस एम पर लगेगी दो फोर्स। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस। क्या होता है? प्लस से माइनस होता है। समझ लो, प्लस से माइनस उसका होता है डायरेक्शन ऑफ, ये प्लस इस तरफ होता है, माइनस इस तरफ होता है। तो देखो तो माइनस वाला इसको खींचेगा अपनी तरफ, जो माइनस वाला है प्लस क्या? ये प्लस है ना, नॉर्थ क्या होता है? प्लस एम होता है, तो इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। और ये प्लस वाला है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह से देखो, ये इसको इस तरफ खींचेगा, इसको ऐसा खींचेगा, तो इस तरह रोटेट क्या करता है? इस तरह रोटेट करता है। समझ रहे? इसको ऐसा खींचेगा और इसको ऐसा ऊपर खींचेगा, ऐसा कुछ खींचेगा, ऐसा खींचेगा और ये इसको इस तरफ से ऐसा खींचेगा, बिकॉज ऑफ प्लस माइनस खींचेगा और ये माइनस प्लस खींचेगा। तो इस तरह से क्या करेगा? रोटेट क्या करेगा? रोटेट करेगा अबाउट फिक्स, जूम, ऐसा मैग्नेट घूमेगा टंग, इस तरह से क्या करेगा? रोटेशन करेगा। देखो मैग्नेट वाइब्रेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह से क्या होगा? मैग्नेट वाइब्रेट होगा। समझ गए कैसा होगा? कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम है फोर्स लगेगी, वो फोर्स कितनी होगी? फोर्स कितनी होगी? देखो कितना QB था ना, तो यहाँ पर B तो है लेकिन यहाँ पे QB क्या है? QM। क्या है? QM बोल दो, कोई दिक्कत नहीं सर। उसको अपन क्या बोलेंगे? QB। क्या बोलेंगे इसको? QM इंटू B बोलेंगे। इतनी फोर्स लगती थी, यहाँ लगती थी QB, तो यहाँ लगी QM मतलब इस पर लग रही है ना, तो बोलूँगा प्लस मतलब मैग्नेट पे लग रही है, तो QM इंटू B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया? इस तरह से क्या करेगा? वो रोटेट करेगा। इस तरह से क्या करेगा? सिंपली वो वाइब्रेट करेगा इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको मालूम है टॉर्क लग रहा है कि देखो यार, टॉर्क क्या? टॉर्क मैग्नेट के अंदर अगर मैग्नेट को छोड़ दिया जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो एक टॉर्क लगता है। ये टॉर्क ही तो है, ये क्या है? टॉर्क ही तो है। तो टॉर्क का फॉर्मूला है, तो टॉर्क क्या होता था? म्यू B साइन थीटा। जब पढ़े थे आपने, अगर टॉर्क विच इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, इतनी टॉर्क अगर किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाए तो उस पर लगता है टॉर्क लगता है। उस टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है? म्यू क्रॉस बी होता है। जब आपको मालूम है जब क्रॉस हटता है तो क्या आता है? साइन आता है। तो मॉड ऑफ म्यू मॉड ऑफ बी साइन थीटा। क्रॉस हटता है तो क्या आता है? साइन आता है। तो म्यू और बी का क्रॉस ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो, या पढ़ चुके हो कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मैग्नेट को छोड़ दिया जाए तो उस पर क्या होता है? टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क लगता है। जो लग रहा है ना, इसको क्या बोलते? टॉर्क। क्या इसको टॉर्क बोलते हैं। देखो दैट्स कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क लगता है, वो होता कितना? म्यू B साइन थीटा। ये पढ़ चुके हो। यहाँ इसको मैं ड्राइव कर सकता हूँ लेकिन कोई मतलब का हो
नहीं होगा, समझिए। तो इतनी टाइम लगती है। और यहाँ पे आपको मालूम है कि एंगल बहुत छोटा है, एंगल क्या बहुत छोटा है, तो उसका अपन बोलेंगे थीटा, क्या बोलेंगे इसको, थीटा बोलेंगे। साइन थीटा बहुत छोटा है, जिसका अपन क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। इसको मैं और बहुत बड़ा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन टाइम चूँकि कम है, वन शॉट वीडियो है, वरना इसको मैं बता सकता हूँ अच्छी तरीके से, आधा घंटा अच्छे से टॉपिक होता क्या है, बहुत प्यारा टॉपिक है। इसको हम पढ़ेंगे जब इसके अपन लेक्चर्स करेंगे। तो टॉर्क कितना है, म्यू भी थीटा हो गया। आपको मालूम है टॉर्क कितना होता है, आई अल्फा कितना होता है, आई अल्फा होता है। यहाँ पुट कर दो आई अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी थीटा। जहाँ से अल्फा कितना होगा, म्यू बी थीटा बाई आई होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये आपका अल्फा निकल गया, ये सिंपली आपका अल्फा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपली आपका निकल गया। और इक्वल टू आई अल्फा इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक माइनस होता है, क्या होता है सिंपली यहाँ पे एक माइनस होता है, वो आप याद रखेंगे। यहाँ पे सिंपली एक माइनस होता है, उसको क्या करेंगे सिंपली आप याद रखेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा आपका निकल गया, सिंपल एकदम। इसको मैं बोला थीटा, और यहाँ माइनस होता है, यहाँ क्या सिंपली होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम है जो टाइम पीरियड याद है, टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू, अरे ओमेगा याद है, ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। जैसे कैपिटल टी विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। हाँ सर, तो यहाँ से जो ओमेगा था उसको अपन लिखे थे क्या, अंडर रूट अल्फा बटे थीटा, अल्फा बटे लिखे थे, याद है, अल्फा बटे थीटा लिखे थे। हाँ सर याद है। तो यहाँ से देखो अल्फा, और इसको लिखा जो नीचे थीटा, तो कितना हो गया वो, माइनस म्यू बी आई। कितना हो गया, माइनस म्यू बी आई हो गया, होगा कि नहीं, देखो कितना हो गया, म्यू बी बटे आई हो गया। अब आप इसको सिर्फ इतना लिखो, कितना लिखो, म्यू बी बटे आई लिखो, माइनस को छोड़ दो, वो तो है सिर्फ किसके लिए, डायरेक्शन के लिए है। तो देखो, तो अल्फा बटे ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, म्यू बी बटे आई, कितना होगा, म्यू बी बटे आई हो गया। आई को भेज दो ऊपर, आई को भेज दो सिंपली ऊपर, और आपका सिंपली आंसर निकल आएगा, समझ गया। आई को भेज दो सिंपली ऊपर भेज दो ना, देखो 2 पाई, आई को भेज दो ऊपर गया, और म्यू बी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट तो है ना, अंडर रूट है लेकिन ऊपर चला गया बस। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड फॉर्म निकल गया 2 पाई अंडर रूट आई बटे म्यू बी, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इन एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम के अंदर इतना टाइम पीरियड होता है। ये अल्फा समझ गए, ये समझ गए, सब समझ गए, एम समझ, ये सब थोड़ा आपको मैं आपको नॉलेज दे दिया, किसका, 11 का थोड़ा सा मैंने आपको नॉलेज दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपका पूरा टॉपिक क्या हो चुका, खत्म हो चुका है। जितना हो सकता था, इतने डेरिवेशन हो सकते थे, पॉसिबल डेरिवेशन अपन ने क्या कर दिया, कवर कर लिए। अब चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, चैप्टर की एक एक लाइन, एक एक चीज़ें, एक एक फॉर्मूले, सब मैंने आपको क्या कर दिया, अच्छे समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको इतने टीचर्स ने बताया तो नहीं होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है, टीचर्स को नहीं पढ़ाता, स्किप कर देता है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो टीचर्स को क्या करते हैं, स्किप कर देता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मूले में क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसको मैंने आपको समझा दिया। तो पढ़ाई करते रहेंगे, बच्चे तो शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे वीडियोस को, ताकि वो भी कुछ चीज़ें सीख सके, समझ सके। और कुछ सीखा क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों में क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, और पढ़ाई करते रहेंगे। कोई डाउट है तो क्या कमेंट करेंगे। मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।